अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास सिखाने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं इसकी जानिब कि सबसे पहले इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है, इसी तरह एटॉमिक मास से क्या मुराद है, फिर इसकी हम थोड़ी सी वजाहत करेंगे। तो चलते हैं डेफिनेशन की जानिब। दोनों टर्म का ताल्लुक एटम से है। एटम क्या चीज़ है? मादे का छोटे से छोटा ज़र्रा जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके, उसे हम कहते हैं एटम। अब एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है एटम के मरकज़ में यानी सेंटर में। उस सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है एटम के, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जबकि उस न्यूक्लियस के गिर्द दायरवी रस्ते सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको शेल कहते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं और किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद यानी मजमूई तादाद को एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। तो आइए चलते हैं, इनकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिखूंगा और इसकी वजाहत करता हूँ। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसे अंग्रेजी के एक लेटर जी यानी जेड से ज़हर करते हैं। ये सिंबल है जी जिससे हम इसको ज़हर करते हैं एटॉमिक नंबर को। मसलन हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं यहां पे कि हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? जी बराबर 1 यानी एटॉमिक नंबर 1। तो प्रोटॉनों की तादाद का इन्हिसार एटॉमिक नंबर के ऊपर होता है क्योंकि प्रोटॉनों की तादाद ही बेसिकली एटॉमिक नंबर है। अब मैं चलूँगा एटॉमिक मास की जानिब। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिखूँगा, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। अब इसको इंग्लिश के लेटर कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसकी जो अलामत है मास नंबर की या एटॉमिक मास की, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को ए से जाहिर किया जाता है।
ये दोनों की डेफिनेशन हैं जो मैंने आपके सामने बताई हैं। अब हम क्या करते हैं, कोई एक एटम लेते हैं, उसमें देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और उसमें हम फिर देखेंगे एटॉमिक नंबर की बेस पे कि कितने कितने प्रोटॉन या उसमें न्यूट्रॉन है, जिनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके हम उसका एटॉमिक मास मालूम करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है एटॉमिक मास मालूम करने का वो है A इज इक्वल टू, अभी हमने बात की है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद, यानी एटॉमिक नंबर प्लस उसमें न्यूट्रॉन की तादाद प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास। मसलन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अभी मैं आपके सामने इसको भी लिखता हूँ। मसलन यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा आपके सामने, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। अब आपके ज़हन में ये भी आ रहा होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया, वो कैसे पता चलेगा हमें। पहले मैं ये इसको डिस्कस करता हूँ आपके सामने। कोई भी आप एटम ले लें, उसके अंदर 3 बुनियादी ज़रात होते हैं, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। वो कौन कौन से बुनियादी ज़रात होते हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये शेल में पाए जाते हैं। अब आपके सामने एक जनरल डायग्राम बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की हम एग्जांपल ली है, वही आगे इसको लेके चलते हैं। अब अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है, इसके नीचे यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर Z बराबर लिखा नज़र आता है 1, और यहाँ पे एटॉमिक मास जो होता है वो लिखा नज़र आता है, वो भी इसका 1 होता है। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन जो मिलेगी वो मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितनी तादाद में है हाइड्रोजन के एटम में। और ये बात आपने नोट रखनी है कि जो किसी एटम में जितनी इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी उतनी ही प्रोटॉन की तादाद होगी, ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो इस हाइड्रोजन एटम में अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर इसका ये Z जो भी हमने बात की है कि ये इसका एटॉमिक नंबर है, और A क्या है इसका एटॉमिक मास यानी मैस नंबर। तो एटॉमिक नंबर A क्या है, तो इसका मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कैसे मालूम करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। एटॉमिक मास इसका 1 है, माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर इसका 1 है, तो ये आएगा हमारे पास 0। अब मैं इसका एटम ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। ये मेरे पास न्यूक्लियस है जिसमें P प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन, छोटा स्मॉल लेटर आपने लिखना है N। प्रोटॉन इसमें 1 है, न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, वो इस दायरे रास्ता यानी शेल के अंदर पाया जाएगा। यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो ये आपके सामने एक एटम का जनरल जो पैटर्न है कि उसमें कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। इस तरह अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जमा करें, यानी कि P प्लस N, तो ये आपको यहाँ से एटॉमिक मास मिलेगा हाइड्रोजन के एटम का। प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, तो ये हमारे पास आंसर आया 1। तो हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास भी क्या है, 1 है, यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है। इसी तरह आपकी बुक में जो एक एग्जांपल दी गई है 1.1, एक एटम है, उसका डाटा दिया गया है और कहा गया है कि बताएं कि इसमें कितने न्यूट्रॉन की तादाद है। एक एटम का मास हमें बता रहा है, वो एटॉमिक मास जो है वो 238 है, 238,
और एटॉमिक नंबर Z जो है वो 92 है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी? मालूम हमने क्या करने हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, ये हमने फाइंड आउट करना है। डाटा हमारे पास एटॉमिक नंबर भी है, एटॉमिक मास भी है। तो अब पहले बात करते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितने होंगे। प्रोटॉन की तादाद मालूम करते हैं। वो हमने बात की है, प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन की तादाद के बराबर होती है, और प्रोटॉन बेसिकली हमें एटॉमिक नंबर से पता चलता है। तो एटॉमिक नंबर इसका 92 है, तो इसका मतलब है प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर से मिलेगी जो कि 92 है। न्यूट्रॉन की तादाद कैसे मालूम करेंगे, वो भी मैंने आपको बताया है कि आपने एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर निकाल देना है, यानी कि ए में से जी निकालना है। एटॉमिक मास उसने दिया 238, माइनस करना है एटॉमिक नंबर 92, इसको माइनस करें आप तो ये आएगा 8 में से 2 6, और 23 में से 9 माइनस किए तो 14, यानी कि 146। ये 146 आएंगे न्यूट्रॉन की तादाद इस एटम के अंदर। तो ये आपकी एग्जांपल थी जो मैंने टॉपिक के साथ आपको क्लियर किए। इस तरह किसी भी एटम को लेके आप उस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस टॉपिक की आपको मुकम्मल तौर पे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे ये लेक्चर रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।